अब हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न नंबर पहला और प्रश्न नंबर दूसरा। ये दो प्रश्न हम इकट्ठे करेंगे। ये इकट्ठा क्यों करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले आप पहला प्रश्न देखिए। मैथ के अंदर देखिए अपना पहला प्रश्न क्या कहता है। ये कह रहा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। ये पहला प्रश्न कह रहा है कि बिना लंबी भाग दिए हमें ये बताना है कि ये जो रकम है ये शांत है। ये देखिए, ये जो रकम है, ये यहाँ पर रकम दी हुई है, ये रकम शांत है या अशांत है, ये हमें पहले प्रश्न के अनुसार बताना है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ये शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। उससे पहले आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए। दूसरे प्रश्न को पॉज करने के बाद मैथ के अंदर दूसरे प्रश्न को देखिए क्या लिखा हुआ है। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। इसने कहा कि ऊपर दिए गए प्रश्न में, जो हमें प्रश्न ऊपर दिया गया है, उस प्रश्न के जो परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। इसमें से हमें वे रकम लिखनी है जो शांत हैं। यहाँ पर देखिए, ये दो प्रश्न दिए गए हैं। दोनों प्रश्नों के अंदर रकम बिल्कुल एक जैसी हैं और इन्हें निकालने की जो प्रक्रिया है वो भी एक जैसी है और जो इनके उत्तर आएंगे वे भी लगभग एक जैसे ही होंगे। अलग होंगे लेकिन जो उनका उपयोग होगा, करने का तरीका होगा, लगभग एक जैसा होगा। यहाँ पर ऊपर वाले प्रश्न में इसने कहा कि जो ये रकम है इनमें से हमें शांत या अशांत बतानी है कि शांत कौन सी हैं और अशांत कौन सी हैं। और जो हमारी शांत रकम होंगी, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि जो ऊपर वालों में से जो ये शांत हैं, इनमें से जो शांत हैं वे इस दूसरे वाले प्रश्न में लिखनी है और फिर उनके दशमलव प्रसारों को लिखना है। ऐसे नहीं समझ में आएगा, पहले मैं इन प्रश्नों को बारीकी से समझाता हूं आपको, ठीक है। उससे पहले आप देखिए, पहला प्रश्न को करने से पहले हम आपको बताते हैं कि शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। देखिए, शांत वो रकम होती है जो रकम पूरी पूरी भाग हो जाती है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, यहाँ पर लिखिए, पहले इनको यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए। ये जो प्रश्न है, ठीक है, इनको हमने यहाँ पर ऐसे कर लिया है। मैं अब आपको बताता हूँ कि शांत क्या होती हैं और अशांत क्या होती है। शांत मैंने बताया है जो रकम पूरी पूरी भाग हो जाती है वो शांत होती है और जो पूरी पूरी भाग ना हो वो अशांत होती है। पहले उदाहरण देख लीजिए प्रश्न करने से पहले, ताकि आप आराम से कर पाओ, और इतने आसान है कि मज़ा आ जाएगा। देखिए, जैसे कि हम बात करें, यहाँ पर हमने लिख दिया 2/5। हमें ये बताना है शांत है या अशांत है। इसको हम भाग करते हैं, किससे? 2 को हम 5 से भाग करते हैं तो क्या आता है? 2 अंदर रखते हैं, 5 बाहर रखते हैं। तो ये 2 क्या है? छोटा है और 5 बड़ा है। तो यहाँ पर क्या करते हैं? 0 पॉइंट कर लेते हैं। तो 5 चौक 20 आ जाता है। यहाँ पर जब किसी रकम के अंदर शेष जो है 0 आ जाए, शेष क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो वो रकम कहलाएगी शांत। तो इस तरह की रकम को हम शांत कहेंगे जहां पर शेष 0 आ गया। अब प्रश्न आता है अशांत का। अशांत कौन सी होती हैं? जहां पर 0 शेष ना बचे उसे अशांत कहते हैं। जैसे उदाहरण ले लीजिए, जैसे हम बात करें 1/3 की। अगर हम 1/3 को भाग करेंगे तो क्या होगा? 1 को अंदर रखते हैं और 3 को बाहर। 3 क्या है? बड़ा है 1 से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 पॉइंट, ठीक है। तो 3 यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर 3 तिया 9, फिर 1 बच गया, ठीक है। हमने फिर क्या 0 लिख ली। अब फिर क्या आ गया? फिर 3 तिया 9, फिर 1 बच गया। और यहाँ पर बार बार शेष 1 बचता रहेगा और बार बार यहाँ पर 3 आता रहेगा। तो यहाँ पर जो है
तीन की बार बार आवृत्ति हो रही है। यहां पर कहा गया कि एक तो शांत है, एक अशांत आवृत्ति है। जहां पर किसी रकम की बार बार आवृत्ति हो, आवृत्ति का मतलब होता है किसी चीज का बार बार रिपीट होना। जो चीज यहां पर बार बार रिपीट हो और शेष जीरो ना हो तो उसे कहते हैं अशांत। ठीक है, तो ये जो है ये कहलाएगी अशांत। और अगली जो बात की जाए, अगले प्रश्न के अंदर, दूसरे प्रश्न के अंदर हमें जो रकम शांत हैं, जो इनमें से शांत निकलेंगे उनके दशमलव प्रसार बताने हैं। और दशमलव प्रसार क्या होते हैं, जो ये दशमलव के अंदर लिखी हुई है, जो उत्तरा 0.333 ये होता है दशमलव प्रसार। तो इस तरह से हमें बताना है। अब बात की जाए कि हम इन रकमों को, देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहले वाला पॉइंट करते हैं। ये लिखिएगा क्या है पहले वाला, पहले वाला है 13/3125। अब यहां पर देखिए हमें, अब ऐसे ही देखते ही तो हम बता नहीं सकते कि बहुत सारी रकम होती हैं कि भाई ये शांत है या अशांत है, कि बहुत सारी रकम होती हैं और एग्जाम में हमें जल्दी जल्दी करना होता है। और इस वजह से हमें कोई शॉर्ट फॉर्म निकालनी होगी जिससे ये बड़ी बड़ी आसानी से निकल जाए। और इसमें कहा भी हुआ है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए इस तरह के क्वेश्चन को बताने के लिए कि ये शांत है या अशांत है, हमें सबसे पहले नीचे वाली रकम को देखना होता है। इस नीचे वाली रकम के गुणनखंड अगर 5 होते हैं, क्या होता है इसका गुणनखंड अगर 5n आता है या फिर 2n आता है तो हम उसे कहेंगे कि ये पूरी पूरी विभाजित हो रही है। जैसे कि इसके अगर गुणनखंड क्या आते हैं, या तो इसके गुणनखंड 2 आते हैं, ठीक है 2 आता है, या फिर इसका गुणनखंड 5 आता है, या फिर इसका गुणनखंड 2 और 5 दोनों आते हैं, या फिर इसका गुणनखंड 2n 5m। n का मतलब यहाँ पर कोई पावर है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 5 है, ऐसे ही यहाँ पर 5 की पावर 6 है, 5 की पावर 2 है। इस तरह से ये आंसर निकलेगा। चलिए अब हम इसको निकालना शुरू करते हैं कि ये जो है किस तरह से निकलेगा। सबसे पहले हम इसके पहले वाले के गुणनखंड निकालते हैं। चलिए देखिए क्या है 3125। हम 3125 के गुणनखंड निकालते हैं। हम इसके गुणनखंड यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर इसे मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए 3125 के हम क्या निकालेंगे, गुणनखंड ये रहा। अब इसमें यहाँ पर सबसे पहले किस पर जाएगा, 5 पर जाएगा। तो कैसे निकलेगा, 5 देखिए कितने पर जाएगा, 5 छिक 30, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर किस पर, 5 पर, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर 5 पर, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25 और फिर 5 पर, 5 पंजे 25 और फिर 5 एकम 5। तो यहाँ पर इसके गुणनखंड देखिए क्या है, सिर्फ 5 है, 1 2 3 4 5। क्या है ये 5 बार हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसके गुणनखंड 13/3125 ये है। तो अब हम यहाँ पर 3125 ना लिखकर 5 लिखेंगे, ठीक है। और 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5। तो इसकी पावर हम क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। और हमारा क्या है, तो अब हम यहाँ पर 5 है, तो हमने कहा था कि जिसके गुणनखंड 5 हो या 2 हो तो वो संख्या शांत होगी। तो ये क्या है, ये संख्या हमारी शांत है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहले वाला पॉइंट पहले वाले प्रश्न का। और अगर इसे लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, तो हम इसे लिखेंगे कि इसके गुणनखंड, किसके, इसके गुणनखंड क्या है, 5 की घात 5 है। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हम करेंगे कि इसके गुणनखंड, हमारा जो फॉर्मूला था हमने क्या बताया था, इसके गुणनखंड 2n गुणा 5m को व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। अतः
क्या कहा, अतः यह शांत है। क्या है यह शांत है। तो हमने ये निकाल लिया है। यहाँ पर इसको जरूर याद रखना, ठीक है। हमारा ये क्या था, ये पहले वाले प्रश्न का पहला वाला पॉइंट था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ साथ ही हम क्या करेंगे, हम दूसरे वाले प्रश्न का, दूसरा वाला प्रश्न क्या, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। अब ये क्या है, ये शांत है, और जो रकम शांत थी वो हमें दूसरे वाले प्रश्न में निकालनी थी। कि दूसरे वाले प्रश्न में क्या निकालना है, कि जो रकम शांत होगी उसके दशमलव प्रसार हमें निकालने थे। तो अब ये रकम शांत है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके दशमलव प्रसार निकालेंगे। तो इसके दशमलव प्रसार कैसे निकलते हैं वो देखिए। यहां पर हमारा क्या आया है, 13/5 की पावर 5। तो इसके दशमलव प्रसार कैसे निकलेंगे, हमें इसके दशमलव प्रसार निकालने के लिए इस रकम को सबसे पहले 10 बनाना होगा। नीचे वाली रकम को क्या करना होगा, 10 बनाना होगा। किस रकम में लिखना होगा, 2 गुना 5, 2n 5n के रूप में लिखना होगा। इसको हम कैसे लिख देंगे, 2n 5n। यहां पर m है, कोई भी रकम हो सकती है, लेकिन यहां पर हमें एक जैसी रखनी होगी। देखिए कैसे, यहां पर क्या कर दिया 13 और यहां पर 5। अब हम क्या करेंगे, इसे 10 बनाने के लिए यहां पर क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। 5 दूनी कितना होता है 10, और 2 की पावर क्या कर देंगे, 2 की पावर हम 5 कर देंगे। अब देखिए, अगर यहां पर नीचे वाली के साथ 2 को गुणा, 2 की पावर 5 के साथ गुणा किया है, तो ऊपर वाली रकम को भी 2 की गुणा 5 के साथ में मल्टीपल करना होगा। तो अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं। ये हमने क्यों लिखा था, ताकि 10 बन जाए। अब ये 5 दूनी क्या होगा 10 हो जाएगा, और ऊपर की पावर आप ऐसी की ऐसी लिखी जाएंगी, क्योंकि एक जैसी पावर है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसको लिख लीजिए 13 गुना, और जब हम ये क्या है, यहाँ पर 5 नहीं, यहाँ पर 2 है। देखिए 2, क्योंकि यहाँ पर 2 से गुना किया है, 2 की पावर 5 से, तो यहाँ पर भी क्या करना है, 2 की पावर 5 से गुना करना था। अब हम क्या करेंगे, अब इस 2 की पावर 5 को अगर हम गुना करके देखें, क्या 5 बार, 2 कितनी बार है, ये 2 5 बार है। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो जो 2 की पावर 5 है वो क्या है, वो 32 है। और नीचे वाला जो क्वेश्चन है, अब वो सोल्व कर लीजिए। यहाँ पर कितना है, 5 दूनी 10, और दोनों की ऊपर की पावर कैसी है, एक जैसी है। तो यहाँ पर 10 की पावर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये हमारा, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर 32 को 13 से गुना करेंगे। 32 को 13 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 13 दूनी 26, 13 3 39, 40 41। यहाँ पर इस तरह से आ गया। और बटे में क्या आया है, बटे में हमारा था 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, कि 10 जो है 5 बार गुना में है, ऐसे 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, 10 जो है 5 बार गुना में है। अब हम इनको आपस में गुना करेंगे तो कैसा हो जाएगा, कितनी जीरो हैं, 1 2 3 4 5, 5 जीरो हैं। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब हम इसको अगर सोल्व करते हैं तो यहाँ पर कितनी जीरो हैं, 5 जीरो हैं। तो यहाँ पर पीछे से 5 अक्षर लेकर 1 2 3, ठीक है, 3 ही अक्षर हैं, एक और जीरो लगा देंगे और एक और जीरो, 5 हो जाएंगे। देखिए कितना है, 416 है। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, क्योंकि हमें 5 लिखने हैं, 5 जीरो हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, और उसके बाद हम क्या करते हैं, पॉइंट लगा देते हैं, और फिर क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे। ये हमारा क्या है, ये हमारा दशमलव प्रसार है। क्या है, ये हमारा दशमलव प्रसार है। तो ये जो है हमारा, ये प्रश्न पहले वाले का कहाँ तक है, पहले वाले का उत्तर सिर्फ यहाँ तक है, ठीक है ना। पहले वाले का उत्तर यहाँ तक है, इस वाले का, इस वाले के इस पॉइंट का।
अब दूसरे वाले का उत्तर, इस दूसरे वाले का ये भी लिखना है दूसरे वाले उत्तर में, ये सारा, और ये भी लिखना है दूसरे वाले उत्तर में। ये दोनों के दोनों दूसरा वाला उत्तर निकल गया। अब हम करेंगे ये दूसरे वाला पॉइंट, ठीक है। पहले मैं इसको मिटे देता हूं। अब देखिए हम करते हैं ये दूसरे वाला पॉइंट। दूसरे वाला पॉइंट क्या है, देखिए 17 बटे क्या है 8 है। दूसरे वाले पॉइंट के सबसे पहले हम पहले वाले प्रश्न का दूसरा पॉइंट करेंगे। क्या है ये पहला वाला प्रश्न, कि इसमें से बताना कि ये शांत है या अशांत है। पहले ये बताएंगे शांत है या अशांत है, क्योंकि पहले वाले प्रश्न में यही पूछा गया है। तो इसके बारे में हमें करने के लिए सबसे पहले हम 8 के फैक्टर बनाएंगे। अगर हम 8 के गुणनखंड करते हैं तो क्या आएगा, 17 ऐसा कैसा, 2 की पावर 3, यही आएगा। देखिए 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, या फिर करके मैं दिखाई देता हूँ 8 को। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, कितने 2 हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर 2 की पावर 3, हमने 8 को इस तरह से लिख लिया है। और हमने बताया था कि जिसकी घात कितनी हो, जो किस रूप में व्यक्त किया जाता है, 2n गुणा 5m के रूप में जो व्यक्त किया जाता हो, या फिर 2 के रूप में या फिर 5 के रूप में, इनमें से किसी में भी व्यक्त किया जाए, वो संख्या शांत होती है। इसलिए जो ये संख्या है ये क्या है, ये शांत है। और हम क्या लिख देंगे, इसको लिखेंगे कि इसके गुणनखंड 2 की पावर 3 है, ठीक है। यह किसको व्यक्त करता है, यह 2n गुणा 5m को व्यक्त करता है, अतः यह क्या है, शांत है, ठीक है। हमने लिख दिया शांत। तो ये वाले पहले वाले प्रश्न का ये दूसरे वाला पॉइंट निकल गया है। अब क्या है, अब हमारा शुरू होता है दूसरा प्रश्न, क्योंकि दूसरे प्रश्न में कहा गया था कि जो रकम शांत हो उसके दशमलव प्रसार लिखने हैं, और ये रकम जो है शांत निकल के आई है, और जो शांत है तो हमें दूसरे प्रश्न के अनुसार इसके दशमलव प्रसार लिखने होंगे। तो अब हमारा दूसरा प्रश्न शुरू होगा, और पहले वाला जो प्रश्न है यहीं पर खत्म हो जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, पहले वाला प्रश्न यहाँ पर खत्म हो जाता है, और जो दूसरा वाला प्रश्न है उसके अंदर यहां से शुरू करना, इस दूसरे वाले प्रश्न में भी यहीं से शुरू करना है, और फिर जो मैं आगे निकालना हूं वो भी लिखना है। तो अब दूसरा वाला प्रश्न देखिए, ये तो लिखना ही है। अब क्या करना है, यहां पर लिख लेना कितना, 17 बटे 2 की पावर 3, ठीक है। अब दूसरे वाले प्रश्न के इसके हम क्या करेंगे, इसके दशमलव प्रसार निकाल रहे हैं हम दूसरे प्रश्न के अनुसार, तो अब इसके दशमलव प्रसार निकालिए। तो दशमलव प्रसार निकालने के लिए सबसे पहले नीचे वाली रकम को हम क्या करते हैं, 10 करेंगे। 10 करने के लिए यहाँ पर क्या है, 2 की पावर 3, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 की पावर 3 कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ऊपर भी क्या करेंगे, 5 की पावर 3 से गुणा कर देंगे। तो अब इसे निकालते हैं हम, कैसे निकलेगा, यहाँ पर 5 की पावर 3 इसे निकालेंगे तो क्या निकलेगा, देखिए 5 की पावर 3 का मतलब क्या है, 5 3 बार है, 5 1 बार, 5 2 बार, 5 3 बार, 5 पंजे 25, और 25 को 5 से करेंगे कितना आएगा, 125। तो यहाँ पर क्या होता है, 17 गुणा 5 की पावर 3 का क्या है, 125, हमने लिख लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को 5 से गुणा करेंगे, क्योंकि इसीलिए तो हमने 5 लिखा था ताकि ये 10 बन जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 दूनी 10, और दोनों के ऊपर एक जैसी पावर है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 3। तो अब देखिए क्या होगा, अब हम क्या करते हैं, 17 को 125 से गुणा करते हैं, और फिर 10 की पावर 3 के साथ करेंगे। 17 पंजे 85, 17 पंजे 85। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 लिख दिया, 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 42,
तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। 17 एकम 17, 17 और 4 21। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हमने लिख दिया 10 की पावर 3, ठीक है। और 10 की पावर 3 का मतलब क्या है, मतलब 10 3 बार है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 2125, तो बटे में कितना है 1 2 3, क्योंकि 10 की पावर 3 है तो 3 बार गुना है तो 3 जीरो आ जाएगा। अब देखिए कैसे निकलेगा, यहाँ पर 1 2 3 3 जीरो है, तो हम 3 अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। 1 2 3 3 अक्षर छोड़ के हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, तो देखिए क्या होगा 2.125, यही होगा। 3 अक्षर छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो यही हमारा दशमलव प्रसार है। क्या ये दशमलव प्रसार, ये कौन सा वाला है, ये है हमारा दूसरे वाले प्रश्न का दूसरे वाला ये पॉइंट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम करेंगे अपना तीसरे वाला पॉइंट। अब देखिए हमारा ये तीसरे वाला पॉइंट क्या कहता है 64/455। पहले हमें क्या करना होगा, पहले हमें पहले वाले प्रश्न का तीसरे वाला पॉइंट निकालना है। अगर ये शांत होगा तो हमें फिर इसका दूसरे प्रश्न के अनुसार इसका दशमलव प्रसार भी निकाल लेंगे। अब देखिए 455 बताते हैं, इसके पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं हम। क्या होंगे 455 के गुणनखंड, देखिए यहाँ पर निकाल लेते हैं 455, ठीक है। कितने पे जाएगा 5 पे, 5 निम 45, 5 एकम 5, अब कितने पे 7 पे, 7 एकम 7, 7 तिया 21, अब कितने पे 13 पे, अब कितना बच गया, एक बच गया। तो अब देखिए यहाँ पर कितना है 64 है। अब यहाँ पर इसके गुणनखंड कितने, 5 गुना 7 गुना 13, 5 गुना 7 गुना 13, ये जो हैं इसके गुणनखंड निकल के आए हैं। और हमारे प्रश्न के अनुसार गुणनखंड कैसे होने चाहिए, हमारे जो गुणनखंड होने चाहिए 2n गुणा 5m के जैसे होने चाहिए। या तो गुणनखंडों के अंदर 2 हो या फिर गुणनखंडों के अंदर सिर्फ 5 हो। अगर इन दोनों में से कुछ है तो वो शांत है, अगर इन दोनों में से कुछ नहीं है तो वो समझ लो अशांत है, वो पूरा पूरा भाग नहीं होगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये अशांत है। क्या है ये अशांत है। अशांत क्यों है ये भी लिख लीजिए, लिखते हैं इसके गुणनखंड, इसके गुणनखंड क्या है 5 गुना 17 गुना 13 है। इसके गुणनखंड ये है, यह 2n गुना 5m को व्यक्त नहीं करता, लिख लिया कि ये व्यक्त नहीं करता। अतः यह क्या है, यह अशांत है, यह अशांत है। और ये हमने क्या कर लिया, ये तीसरा पॉइंट हमने दूसरे वाले ये पहले वाले का निकाल लिया। और हमें ये क्या निकला, अशांत निकला है। ये अशांत निकला है तो हमने दूसरे वाले प्रश्न में ये नहीं निकालना है, क्योंकि दूसरे वाले प्रश्न में हमें सिर्फ इनमें से वे रकम लेनी है जो रकम क्या है शांत है, जो रकम शांत है। लेकिन ये तो अशांत है इसलिए ये नहीं लेना है। ये हमारा हो गया है तीसरे वाला पॉइंट। अब हम करेंगे अपना चौथे वाला पॉइंट। देखिए पहले मिटा देता हूं इसे मैं। अब देखिएगा ये चौथे वाला पॉइंट, पहले वाले प्रश्न का चौथे वाला पॉइंट कि ये शांत है या अशांत है, पहले ये बताते हैं, ठीक है। 15/1600 इसको बताते हैं हम कि ये शांत है या अशांत है। पहले तो हम 16 सह के क्या निकाल लेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे। चलिए मतलब इसके गुणनखंड निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया 16 सह लिख लिया। अब पहले हम इसके क्या करते हैं गुणनखंड निकाल लेते हैं। पहले क्या करेंगे 2 से करेंगे, 2 अठे 16, अब फिर 2 से 2 चौक 8, अब फिर 2 से 2 दूनी 4, अब क्या है फिर 2 से भाई 2 एकम 2, अब फिर 2 से भाई, अब 2 पंजे 10, फिर 2 से 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अब कितने से, अब आएगा ये 5 से, 5 पंजे 25, अब फिर 5 से 5 एकम 5। तो इसके गुणनखंड देखिए क्या निकले हैं,
यहाँ पर हमें इसके गुणनखंड लिखने हैं 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जो 2 हैं कितनी बार हैं? 6 बार हैं। क्या लिखे? जो 2 हैं वो कितनी बार हैं? 6 बार हैं। और जो फिर क्या है? 5 कितनी बार है? 5 हमारा है 2 बार। तो हमने इसकी घात 2 लिख ली। अब ऊपर वाली रकम देखिए, ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला है 15 है। तो हम 15 को कैसे लिख सकते हैं? 3 गुना 5, क्योंकि 5 तिया कितना होता है? 15। हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर कितने 5 हैं? 1 5। और यहाँ पर कितने 5 हैं? 2 5 है। देखिए 1 5 2 5। यहाँ पर कितने 5 हैं? 2 5 हैं। तो इसको हम 1 5 की पावर को मिटाकर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। लिख दिया हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इस 1 5 से 1 5 काट देंगे। तो कितना बच गया हमारे पास? हमारे पास बच जाता है 3/2 की पावर 6 गुना 5। तो ये इस तरह से हमारे पास बच जाता है। और हमारे जो गुणनखंडों के अंदर क्या था? हमारे गुणनखंडों के अंदर जहां पर जो 2n आ जाए, 2n क्या है? ये 6 क्या है? n है। देखिए कैसे? 2n गुना 5m। अगर इस तरह की रकम आ जाए या फिर अकेला 2 आ जाए जब भी क्या होती है? शांत होती। अकेला 5 आ जाए जब भी शांत होती। लेकिन यहाँ पर तो 2 भी आ गया है, यहाँ पर तो 5 भी आ गया है। ये अब भी शांत ही है, ठीक है। तो हम कहेंगे अब भी शांत ही है। तो अब हम एक बात और यहाँ पर समझ लो। देखिए n का मतलब क्या है? n का मतलब यहाँ पर पावर है, तो हमने पावर लिख रखी है। अगर यहाँ पर m का मतलब क्या है? m का मतलब भी पावर है। यहाँ पर 5 की पावर कितनी है? 5 की पावर 1 है। जिसके ऊपर कुछ ना लिखा हो उसकी पावर 1 होती है। अब यहाँ पर अगर ऐसा होता कि दोनों की पावर, 2 की पावर भी 6 है और 5 की पावर भी क्या होती? 6 होती। तो यहाँ पर भी हम 2 के ऊपर n और यहाँ पर 5 के ऊपर भी क्या लिखते? n लिखते, क्योंकि दोनों की पावर एक जैसी। अगर दोनों की पावर एक जैसी नहीं भी है, यहाँ पर n है यहाँ पर m है, मतलब यहाँ पर पावर कुछ और है यहाँ पर पावर कुछ और है, तो भी ये सही होगा। और दोनों जगह पावर एक जैसी हो तो भी सही होगा। इसलिए ये क्या है? ये शांत है। और हम इसको शांत होने के लिए लिख लेते हैं। हम लिखेंगे इसके गुणनखंड। इसके गुणनखंड, गुणनखंड क्या क्या है? 2 की पावर 6 और गुना 5 है। तो ये इसके गुणनखंड लिख लिए। अब हम इसके गुणनखंड लिखने के बाद हम क्या कहेंगे? यह 2n गुना 5m को व्यक्त क्या करता है? 2 गुना 5m को व्यक्त करता है, ठीक है। अतः यह शांत है। अतः यह क्या है? अतः यह शांत है। तो ये क्या है? ये जो हमारी रकम थी ये शांत थी। ये पहले वाले प्रश्न का चौथे वाला पॉइंट निकल गया है। अब दूसरा प्रश्न ये कहता था कि अगर कोई रकम शांत हो, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत हैं। जो शांत होती थी उसका हम दशमलव प्रसार लिखते थे। तो अब ये चौथे वाली जो रकम है, ये वाली रकम शांत निकली। अब हम इसके दूसरे प्रश्न के अनुसार करेंगे। जो पहला प्रश्न था सिर्फ यहीं तक लिख देना, यहां तक पहले वाला प्रश्न खत्म हो जाता है। और अब दूसरे वाले प्रश्न का ये वाला पॉइंट शुरू होता है। और दूसरे वाले प्रश्न के अंदर यहीं से शुरू करना, उसके अंदर ये भी लिखना, ये भी लिखना और ये वाली भी लाइन लिखना। और ये वाली लाइन लिख के फिर हम क्या करेंगे? फिर हम करेंगे कि 2n गुणा 5n करने पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे हम? इसके गुणनखंड, इसके गुणनखंड 2n गुणा 5n करने पर। अब आप पूछेंगे यहां पर 2n है यहाँ पर 5 है, m है, तो यहाँ पर n है यहाँ पर 5, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा? 2n गुणा 5n करने पर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी
यही पावर होनी चाहिए, यहाँ पर भी यही पावर होनी चाहिए, और यही हम करते आए हैं। ये लाइन लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी है, ये कोई जरूरी नहीं है ये लाइन लिखना, ठीक है, ये मैं सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूं। तो ये क्या था, अब हम इसके दशमलव प्रसार निकाल रहे हैं। तो अब देखिए क्या होगा, 3 बटा क्या था ये, 2 की पावर 6 गुना 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी पावर भी इतनी ही करनी है, और इसकी, क्योंकि यहाँ पर भी इतनी पावर करनी है 2 की पावर 6, तो यहाँ पर भी 2 की पावर कितनी करनी पड़ेगी, यहाँ पर भी 5 की पावर कितनी करनी पड़ेगी, 6, क्योंकि जब दोनों की पावर 6 होगी तब ही 2 गुना 5, ये 2 गुना 5 क्या होगा, 10 होगा, तभी इनकी गुना कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पर 1 5 पहले से ही है, देखिए यहाँ पर 1 5 क्या है, पहले से ही है। यहाँ पर अगर हम ऊपर गुना कर दें, किसको गुना कर दें और नीचे गुना कर दें, 5 की पावर किसको, 5 को, 5 की पावर 5, और ऊपर भी 5 की पावर 5। अब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, नहीं यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है। अब देखिए ये एक और भी तो है ना, 5 और 1 ये है, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। यहाँ पर 3 गुना 5 की पावर 5 कर दिया। अब यहाँ पर देखिए 2 की पावर 6 है, पहले ये क्या है, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2, 5 की पावर 5। अब देखिए ये पावर नीचे वाली रकम अगर एक जैसी हो तो हम पावर को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो एक ये हो गई, ये हो गई, कितनी हो गई, टोटल हो गई 6, ठीक है। 6 को ठीक लिख लेते हैं, अच्छी तरह दिखाई दे, यहाँ पर हो गया 6। अब हम क्या करेंगे वो देखिएगा, 5 की पावर 5 को अगर हम लगातार गुना करते हैं तो कितना आता है, देखिए 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है। 5 को 5 से करेंगे 25, 25 को 5 से करेंगे 125, 125 को 5 से करेंगे 625, और 625 को देखिए 625 को हम 5 से करेंगे कितना आ जाएगा, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, और 5 6 30 और 1 31। तो यहाँ पर जो हमारा आता है, हमारा इस वाले का ऊपर देखिए कितना, 3 गुना 3125 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 5 की, यहाँ पर 2 की और 5 की क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, क्योंकि ऊपर पावर एक जैसी, 5 दूनी कितने हो गए, 10 हो गए, और ऊपर पावर कितनी है, 6 है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों की, इसकी और इसकी गुना करेंगे, कैसे, 5 तिये 15, देखिए 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 5 एकम 5, रुकिए रुकिए भाई रुकिए, थोड़ा गलत कर दिया, 5 तिये 15, ये तो ठीक था। 3, अब क्या है, 3 दूनी कितना हो, 6, 6 और 1 कितना होता है, 7, 3 एकम 3, अब 3 तिया 9, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या है, 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 का मतलब क्या है कि यहाँ पर 6 जीरो है, मतलब कि ये 1 2 3 4 5 6 जीरो हैं। तो पहले लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6। हम आपको बता दें कि 10 की पावर 6 कैसे होती है, अगर हम इसको गुना करते हैं कितने से, 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 10 की पावर 6 का मतलब है 10 जो है 6 बार गुना है आपस में, और 6 बार हम गुना करेंगे आपस में 10 को, तो ये जीरो ही आ जाएंगी 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो जीरो ही आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कैसे करते हैं हम, जितनी जीरो होती हैं उतने अक्षर पीछे से लेकर के आके वहां पर हम पॉइंट लगा देते हैं। कितनी जीरो हैं, 6 जीरो हैं, तो अक्षर कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो हम 2 जीरो लगाएंगे, फिर 6 बनेंगे, कैसे, देखिए सबसे पहले लिखिए, इनको लिख लीजिए 9 3 7 5। अब क्या करेंगे, अब ये अक्षर तो 4 हैं और जीरो 6 लगानी है, तो आगे क्या करेंगे, 2 जीरो और लगा देंगे। अब पॉइंट लगाएंगे हम, 1 2 3 4 5 6,
और 6 के बाद पॉइंट लगाने के बाद 0। और ये हमारा दूसरे का क्या है, दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार का मतलब ही दशमलव के अंदर लिखना होता है। ठीक है, क्या होता है दशमलव प्रसार का मतलब कि दशमलव के अंदर ही उसे लिखना होता है। तो हमने ये दशमलव के अंदर लिख लिया है। तो ये क्या है, दशमलव प्रसार। ठीक है, ये हमारा हो गया है चौथे वाला। दूसरे वाले का भी देखिए, मैं बार बार बता रहा हूं पहले आपको, जो पहले वाला जो प्रश्न है उसके अंदर हम निकालते हैं कि ये शांत है या अशांत है। और जब पता चल जाता है कि ये शांत है, अगर वो शांत होती है तो हम उसे दूसरे प्रश्न के अनुसार उसका दशमलव प्रसार निकालते हैं। तो पहले वाला प्रश्न जो शांत है सिर्फ यहीं तक खत्म हो जाता है। ठीक है, यहीं तक खत्म हो जाता है और फिर शुरू होता है दूसरे वाला प्रश्न। दूसरे वाले प्रश्न यहां से शुरू होकर के इसी से ये पूरा का पूरा दूसरे वाले प्रश्न के अंदर आ जाता है। तो हमारा ये चौथे वाला पॉइंट हो गया है। अब हम करेंगे अपना 5वें नंबर वाला पॉइंट। ये देखिए, पहले इसे मिटा देता हूं मैं। अब हम करेंगे ये 5वें नंबर वाला पॉइंट। 5वें नंबर वाला पॉइंट क्या है, 29/343। ये लिख लीजिए, क्या है, 29/343। अब ये क्या है, सबसे पहले इसके गुणनखंड निकाल लीजिए। इसके गुणनखंड कैसे निकलेंगे वो देखिए। ठीक है, हम इसके गुणनखंड कैसे निकालें, क्या है, ये 343। और 343 के गुणनखंड निकालने के लिए ये देखिए, ये सबसे पहले कितने पर जाएगा। अब देखिए, हम करते हैं इसे 7 से। 7 चौक कितना होता है, 28, और 7 निम 63। ठीक है, अब फिर 7 पे, 7 7 49 और 7 एकम 7। ये हमारा निकल गया। यहां पर क्या है, 7 7 7। इसके गुणनखंड हमारे क्या होते हैं, 29/343 के गुणनखंड है 7⁻3। और जहां पर हमारे गुणनखंड 2n गुना 5m को व्यक्त नहीं करते, वो संख्या अशांत संख्या होती है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि इसके गुणनखंड 7⁻3 है, जो कि 2n गुना 5m को व्यक्त नहीं करते। ठीक है, अब हम देखेंगे अगर ये व्यक्त नहीं करते तो ये क्या है, अतः यह अशांत है। अतः यह अशांत है। और जो रकम अशांत होती है हमें वो दूसरे वाले पॉइंट में निकालनी ही नहीं है। तो ये पहले वाले प्रश्न का ये 5वां पॉइंट हो गया है। इसके अंदर कहा गया था कि हमें शांत या अशांत निकालनी है। तो ये वाले 5वें वाले पॉइंट के अंदर ये निकल के आती है अशांत। और अशांत को हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, दूसरे शब्दों में अशांत को हम अनवसानी आवर्ती भी कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम क्या कहते हैं, अशांत को, शांत को कहते हैं अनवसानी आवर्ती। अगर प्रश्न के अंदर पीछे कहीं पर भी ये लिखा हो अनवसानी आवर्ती, तो इसका मतलब समझ लेना अशांत आवर्ती। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, अशांत आवर्ती। तो हमारा ये दूसरे वाला, ये 5वें वाला पॉइंट भी निकल गया है। और यहां पर दूसरे वाले प्रश्न के अनुसार क्या था कि जो रकम शांत हो सिर्फ उनके दशमलव प्रसार निकालने हैं, लेकिन ये तो अशांत हैं, इसलिए ये रकम हमारी दूसरे वाले प्रश्न के लिए है ही नहीं। तो अब मैं इसे मिटा देता हूं और फिर मैं करूंगा अपने ये वाला छठे वाला पॉइंट। अब देखिए, ये छठे वाला पॉइंट क्या कहता है, 23/2⁻3 गुणा 5⁻2। क्या है, 23 बटा, ये पहले यहां पर पॉइंट नंबर लिख लेते हैं 6। ठीक है, क्या है, 23/2⁻3 गुणा 5⁻2। यहां पर तो पहले ही ये व्यक्त कर रहा है, ये क्या व्यक्त कर रहा है कि 2n गुना 5m
को ये व्यक्त कर रहा है, ये तो बिना दिखाए ही यहाँ पर व्यक्त कर रहा है, तो इसलिए ये संख्या क्या है, ये शांत है, ये तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो अब हम इसे लिख देंगे कि इसके गुणनखंड, इसके गुणनखंड 2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 2 है। तो अगर ये होंगे तो ये क्या होगा, तो हम सबसे पहले ये लिख लेते हैं कि यह 2 की पावर n गुना 5m को व्यक्त करता है, यह व्यक्त करता है। अतः अगर ये व्यक्त करता है तो क्या होगा, ये शांत होगा। अतः यह शांत है। क्या है, यह शांत है। अब जो रकम शांत होती थी, ये पहले वाले प्रश्न के अनुसार ये छठा पॉइंट निकल चुका है। ठीक है, यहां तक क्या था, ये छठा पॉइंट था। अब हमारा क्या निकलेगा, अगर ये शांत होती थी, शांत होगी तो क्या होगा, हमारे दूसरा वाला प्रश्न भी शुरू हो जाएगा। दूसरे वाला प्रश्न क्या था कि जो रकम शांत है, ऊपर वाली प्रश्न के ऊपर वाले प्रश्न की आंसर में जो रकम शांत होगी उसका हमें क्या निकालना था, उसका हमें दशमलव प्रसार निकालना था। अब हम इसका क्या करेंगे, दशमलव प्रसार निकालेंगे। दशमलव प्रसार निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये लिख लेते हैं, यहां पर क्या लिख लेते हैं कि 2n 5n को करने पर, ठीक है, इसके गुणनखंड 2n गुणा 5n करने पर, अब कहा कि 2 गुना 5, यहां पर भी n और 5 पर भी n, मतलब दोनों की रकम एक जैसी होनी चाहिए, दोनों की पावर यहां पर भी 3 होनी चाहिए और यहां पर भी 3 होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमने लिख लिया 23 बटा कितना लिखेंगे, 2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 2 लिख ली। अब देखिए हमें क्या करना होता है, दोनों की पावर सेम करनी होगी, तब ही हम 5 को 2 से गुना कर पाएंगे। और दोनों की पावर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे और यहां पर भी क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे। तो अब जो निकल के आएगा, हम सबसे पहले 23 को 5 से गुणा करके लिख लेते हैं ऊपर। कैसे लिखेंगे वो देखिए, 5 दिए 15 और 5 दूनी 10, 2 सौ 1 11, 23 की 5 से गुणा करेंगे तो 115 आ गया। अब हम नीचे वाली को देखिए, यहां पर हम क्या करेंगे, 2 की पावर कितनी है, 3 है, गुना, अब देखिए यहां पर 5 की पावर कितनी है, 2 है, और यहां 5 की पावर कितनी है, 1, और यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5 है। दोनों अगर एक जैसी रकम है तो उनकी जो पावर हैं वे आपस में जुड़ जाती हैं। तो इसकी जो पावर है 2 है और ये 1 है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगी, तो यहाँ पर 5 की पावर 3 हो गया है। तो अब ये भी 2 की पावर 3, ये भी 5 की पावर 3, ये दोनों की पावर अगर एक जैसी हो और नीचे वाले अलग अलग हों तो नीचे वाले गुना हो जाते हैं और पावर एक जैसी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 115 ऐसा का ऐसा, और यहाँ पर 2 पंजे 10 और 10 की पावर 3 हो गई। और अगर हम यहाँ पर 10 की पावर 3 है ना, तो 10 इसका मतलब 3 बार है, और अगर हम 10 को गुना करेंगे 10 से 100 होगा, और 100 को 10 से करेंगे तो 1000 हो जाएगा। 1000 का मतलब क्या, 3 जीरो, यहाँ पर क्या है 115 बटे कितना 1000। और वैसे भी हमें ये देखते ही अंदाजा लगा लेना चाहिए कि इसकी जितनी पावर है उतनी ही आगे यहाँ पर 0 आ जाएंगी, क्योंकि ये 10 से गुना हो रहा है। तो आगे देखिए 3 जीरो है, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 अक्षर छोड़ करके पॉइंट लगाना है, 1 2 3, 3 अक्षर छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो लिख लीजिए 1 2 3, 3 अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा दिया और फिर 0 लगा दी, और यही हमारा दशमलव प्रसार है। दशमलव प्रसार का मतलब होता है किसी संख्या को दशमलव के रूप में लिखना। तो ये हमारा क्या है, दशमलव प्रसार, ठीक है, ये हमारा निकल आ गया है, ये छठे वाला, ठीक है, छठे वाला हमने निकाल दिया है। और हमने जो दूसरे वाले प्रश्न के अंदर यहां से शुरू करना है,
जो ये निकालना ऊपर दिए गए प्रश्न में दशमलव प्रसार को लिखिए। दशमलव प्रसार वाले में भी हमें यहां से शुरू करके यहां पर खत्म करना है, और जो पहले वाले के अंदर क्या था, सिर्फ शांत या शांत बताने हैं, तो ये हमारा यहां तक खत्म हो चुका था। ठीक है, अब हम इसे मिटा देते हैं और फिर अब हम शुरू करते हैं ये वाला 8वें वाला 7वें वाला। अब देखिएगा हमारे 7वां वाला पॉइंट 129 बटा 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5, ये लिख लीजिए। 129 बटा 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। इस प्रश्न के अंदर देखिए हमारा जो उत्तर होता है शांत और अशांत बताने का, उसके अंदर हमें क्या कसौटी उतारनी होती है। हमारी कसौटी ये होती है 2 की पावर n और 5 की पावर m को वो संतुष्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 की पावर n तो है, 5 की पावर n भी है, और लेकिन यहाँ पर 7 की पावर n एक्स्ट्रा आ गया। और अगर इन दोनों के अलावा 2 की पावर n और 5 की पावर n के अलावा कुछ और आ जाता है तो वो हमारी क्या होती है, वो हमारी होती है अशांत। तो हम ये कहेंगे अशांत, अगर दूसरे शब्दों में हम कहें अनवसानी अनावर्ती। तो अब हम इसे लिख लेंगे, इसके गुणनखंड, इसके गुणनखंड 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। ठीक है 7 की पावर 5 है। यह 2n गुना 5n को 5m को व्यक्त नहीं करता, व्यक्त नहीं करता, और इसको व्यक्त नहीं करता तो ये क्या होगा, अतः यह क्या है, अशांत है भाई। यह अशांत अशांत आवर्ती है। क्या है, अशांत आवर्ती है। और अशांत आवर्ती को हम दूसरे शब्दों में कहते हैं अनवसानी। क्या कहते हैं, अनवसानी आवर्ती। जहां पर अशांत आवर्ती लिखा हो या फिर जहां पर अनवसानी आवर्ती लिखा हो, वहां पर बात एक ही है। अब हमारा जो ये वाला पॉइंट था 7वें वाला पॉइंट, ये भी हमारा पूरा हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, अशांत है, और ये वाले अशांत है। तो हमारा दूसरे वाले प्रश्न के अंदर सिर्फ वही निकालने होते थे जो शांत होते थे। ठीक है, दूसरे वाले प्रश्न में जो शांत होते थे सिर्फ वही निकालने थे, लेकिन ये तो सिर्फ अशांत है, इसलिए ये वाली रकम हमारे दूसरे वाले प्रश्न में शामिल नहीं होती है। ये प्रश्न हमारा यहीं पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये रकम सिर्फ हमारी पहले वाले प्रश्न में ही लागू होगी। ठीक है, जिसके अंदर शांत और अशांत बताने थे। अब हम करते हैं अपना ये 8वें वाला पॉइंट। अब देखिएगा ये 8वें वाला पॉइंट ये क्या कहता है, ये देखिए, ये कह रहा है कि 6/15। अब देखिए 6/15 शांत है अशांत, इसके गुणनखंड हमें पता है, अलग से ही पता है। 3 गुना 2 गुना 3 कितने होते हैं, 3 दूनी 6, और इसके कितने होते हैं 5 गुना 3, 5 दिए कितने होते हैं 15। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से 3 को काट देंगे, तो यहाँ पर क्या बच गया हमारा 2/15। और नीचे हमारे क्या आना चाहिए, किसको संतुष्ट करना चाहिए, 2n गुना 5m, इसको संतुष्ट करना चाहिए। और ये हमारा क्या आ जाता है, अगर हमारा 2 या 5 में से एक भी हो तो वो क्या होती है, वो कहलाती है शांत। तो ये रकम हो गई हमारी शांत रकम, क्योंकि इसके अंदर क्या है 5 है। और यहां पर हम लिख सकते हैं इसके गुणनखंड, इसके गुणनखंड 5 हैं। ठीक है, तो यह 2n गुना 5m को संतुष्ट करती है या व्यक्त करती है, को संतुष्ट करता है
अतः यह क्या है, अतः यह शांत है। ठीक है, और ये पहले वाले प्रश्न का 8वें वाला पॉइंट हमारा निकल गया है। और अब आते हैं दूसरे वाले प्रश्न पर। ये दूसरे वाला प्रश्न कहता है कि जो रकम शांत होती है उस रकम का हमें क्या निकालना है, दशमलव प्रसार निकालना है। इसलिए ये 8वें वाली रकम दूसरे वाले प्रश्न के अंदर भी शामिल हो जाएगी क्योंकि ये शांत है। अब हम इसको क्या निकालते हैं, यहां पर क्या है 2/5 लिख लीजिए, 2/5। अब हम क्या करेंगे, नीचे हमें क्या करना होता है 10 करना होता है। वैसे तो हम इसका पॉइंट वैसे भी निकाल सकते हैं, इसे काट करके 2 को भाग कर देंगे, हम आसानी से निकाल सकते हैं, 0.4 निकल के आ जाएगा। लेकिन हमें बिना भाग दिए निकालना है, तो हम क्या करेंगे, नीचे क्या बनाना, हमें 10 बनाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10 तब होगा। तो यहाँ पर क्या कर दिया, 2 कर दिया। अब ऊपर देखिए क्या होगा, 2 दूनी 4 हो गया, और नीचे क्या हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। और 0 कितनी है, 1 है, तो एक अक्षर छोड़कर ही पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पर क्या है 4 है, तो 4 के आगे पॉइंट लगा दिया, और 0। ये हो गया हमारा दशमलव प्रसार। क्या है ये, दशमलव प्रसार। कितना है दशमलव प्रसार, 4 हमारा दशमलव प्रसार है। और ये हमें जो दूसरे वाले प्रश्न के अंदर हमें कहां से कहां तक निकालना होता है, यहां से लेकर के यहां तक। पहले वाले प्रश्न के अंदर हमें क्या करना है, यहां से लेकर सिर्फ यहीं तक बताना है कि ये शांत है। ठीक है, अब हम दूसरे वाला जो प्रश्न करते हैं उसके अंदर भी यहां से लेकर के हमें यहां तक पूरा बताना होता है। तो हमारा ये वाला निकल आया 8वें वाला भी। अब हम करेंगे 9वें वाला। चलो मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखिए हमारा ये 9वें वाला, ये क्या कहता है, ये देखो इसके अनुसार क्या है, 35 बटा कितना है 50 है। ठीक है, अब 35/50 का हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड निकालिए। ऊपर गुणनखंड निकालें, क्या होगा 7 गुना 5। ठीक है, 7 पंजे 35। ठीक है, और नीचे वाली अगर हम निकालें तो नीचे वाले के गुणनखंड थोड़ा काट लीजिए, लंबे हैं। यहाँ पर क्या है 50 से इसके गुणनखंड क्या होंगे 2। 2 को हम 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 पचे पंजे 25, 5 फिर कितना आ गया 1 आ गया। इसके जो गुणनखंड है कितने हैं 2। 2 कितनी बार है, 1 बार है। फिर 5, 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो निकल के आ गया। और जिस रकम के अंदर क्या होता है 2n गुना 5m होता है, तो वो क्या होती है, वो रकम क्या होती है, वो रकम शांत होती है। या तो जिसके अंदर सिर्फ 2 हो, या फिर जिसके अंदर सिर्फ 5 हो, या फिर जिसके अंदर ये दोनों हो, तो वो रकम क्या हो जाती है, वो रकम शांत हो जाती है। इसलिए ये भी हमारी क्या है, ये हमारी हो जाती है शांत दशमलव प्रसार। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये शांत है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, इसके गुणनखंड, इसके गुणनखंड 2 गुना 5 की पावर 2 है। तो यह 2n गुना 5m को व्यक्त करता है। ठीक है, अगर ये व्यक्त करता है तो ये क्या है, अतः यह शांत है। यह क्या है, यह शांत है। और यह शांत है, तो अगर ये शांत होगा, देखिए ये पहले वाला जो प्रश्न है, ये शांत है अशांत है, ये तो यहां से लेकर के यहां तक खत्म हो जाता है। ये खत्म होने के बाद हमारा दूसरा प्रश्न शुरू होता है, वो यहीं से शुरू होगा। दूसरा प्रश्न क्या है कि अगर ये रकम शांत है तो इसका दशमलव प्रसार निकालना है। अब दूसरा प्रश्न के अंदर भी यहीं से शुरू करना है और फिर दशमलव प्रसार निकालना है। अब दशमलव प्रसार निकालेंगे, निकालने के लिए हम कई बार ये भी लिख लेते हैं कि इसके गुणनखंड, इसके गुणनखंड 2n गुना 5n करने पर। ठीक है, क्योंकि हमें यहां पर भी n करना होता है, यहां पर भी n, मतलब दोनों जगह एक जैसी पावर करनी होती है। कैसे, जैसे यहां पर क्या है
ऊपर ऊपर वाला लिखते हैं पहले, क्या है ऊपर वाला, 7 गुना 5। यहाँ पर देखिए, अब सबसे पहले हम एक चीज और रह गई, यहाँ पर हम क्या करते हैं, वैसे तो हम यहाँ पर ऐसे ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, 7 गुना 5 बटा 2 गुना 5 की पावर 2। यहाँ पर हमें एक चीज और करनी थी, यहाँ पर 5 कितने हैं, 1 5 है, और यहाँ पर 5 कितने हैं, 2 5 है। ठीक है, तो 2 5 है, 1 5 से 1 5 यहाँ पर कट गया था, तो हमारा यहाँ पर कितना बचता है, 7 बटा 2 की पावर 5। ठीक है, क्योंकि 5 2 थे तो 5 1 बच गया। अब 2 की पावर 5 ये वाला बच गया था हमारा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ इतना लिखेंगे 2 गुना 5। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, 2 गुना 5, और ये 5 यहाँ पर हमारा ऊपर से कट गया था, क्या बचा था, 7 बटे 2 गुना 5, सिर्फ इतना बचा था हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास ये ऐसा कैसा बिल्कुल फिट लिखा हुआ भाई, अब हमें इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अब हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर 7 बटा कितना है, 2 पंजे 10। अब हम कितने क्या करेंगे, 1 0 है तो एक अक्षर छोड़कर पॉइंट लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया, 7 है, 7 के बाद पॉइंट लगा दिया, और यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया। और यही हमारा क्या है, दशमलव प्रसार है। क्या हमारा ये दशमलव है प्रसार। तो दूसरे वाला प्रश्न भी हमारा यहां से शुरू होकर के ये यहां पर ही खत्म करना है, दशमलव प्रसार का। ठीक है, अब हमारा ये प्रश्न भी खत्म होता है। अब हम करते हैं अपना अंतिम 77 बटा 210 वाला। चलिए इसे शुरू करते हैं। अब देखिएगा ये 10वें वाला पॉइंट, ये पॉइंट क्या कहता है, 10वां। देखिए ये क्या है, 10वां पॉइंट, 77 बटा 210। इसके जो गुणनखंड निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, पहले ये रह गया, थोड़ा सा इसको ही मिटा देता हूं। इसके गुणनखंड देखिए, 77 बटा 10 के क्या होते हैं, 7 गुना 11, ऊपर वाले के 11 से 77। अब नीचे वाले के देखिए 210 के, ये क्या है 210, इसके गुणनखंड निकालते हैं, 2 एकम 2, फिर यहाँ पर 0 बड़ा रह गया, 2 पंजे 10। अब कितने पे जाएगा, अब ये जाएगा 3 पे, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, अब 5 पे, 5 सत्ते 35, अब 7 पे, अब 1 पे। तो इसके गुणनखंड देखिए क्या निकल के आ रहे, इसके गुणनखंड है 2 गुना फिर 3 फिर गुना 5 गुना 7, 5 गुना 7, ये गुणनखंड है। 7 से 7 तो हमारा कट गया, लेकिन अब भी क्या बच गया, यहां पर हमारे क्या है 2n गुना 5m। हमें इस तरह की रकम निकालनी होती है, या तो यहाँ पर 2 हो या 5 हो। इसके अनुसार 2n भी है और इसके अनुसार 5n भी है, लेकिन ये 3 और आ गए इसके अंदर एक्स्ट्रा। अगर यहाँ पर 3 अलग है तो ये रूल का उल्लंघन करता है, तो ये शांत नहीं है, क्योंकि शांत होने के लिए या तो सिर्फ 2 हो या फिर सिर्फ 5 हो, या तो सिर्फ ये हो 2 हो या फिर सिर्फ 5, या फिर ये दोनों हो, 2 भी हो और 5 भी हो। लेकिन अगर उसके अंदर कोई और गुणनखंड आ जाता है तो वह रकम अशांत कहलाएगी, इसलिए ये क्या है, अशांत है। तो हम लिख लेते हैं इसके गुणनखंड, इसके गुणनखंड कितने हैं, 2 गुना 3 गुना 5, यही तो 2 गुना 3 गुना 5 है। ठीक है, तो यह 2n गुना 5m को व्यक्त नहीं करता, व्यक्त नहीं करता। अतः यह क्या है, अतः यह अशांत है। यह अशांत है, और अशांत का मतलब क्या होता है, अशांत को हम कह सकते हैं अनवसानी, अनवसानी आवर्ती। ठीक है, अशांत को दूसरे शब्दों में अनवसानी आवर्ती कहा जाता है। तो ये हमारा पहला और दूसरा प्रश्न हो गया है।
उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि हमें किसी और चीज़ की उम्मीद नहीं होती है, हमें सिर्फ उम्मीद होती है एक सब्सक्रिप्शन की, सिर्फ सब्सक्राइबर की, और हमारी कोई भी इच्छा नहीं होती है। तो साथियों, अब हम करते हैं अपना अगले वाला प्रश्न, मतलब प्रश्न नंबर तीसरा, वो भी बहुत ही आसान है।